हेलो व्यूवर्स, लेकर के आ गई हूँ एक और शानदार वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में हम अस्तर वाले पैंट की ड्राफ्टिंग और कटिंग देखेंगे। तो देखिए, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ। मैं आपको बताऊंगी किस तरह से मैं ड्राफ्टिंग कटिंग करती हूँ और अस्तर पे किस तरह से मैं पेस्ट करती हूँ और एक बिल्कुल नॉर्मल सिंपल पैंट की तरह इसकी स्टिचिंग हो जाती है किस तरह, ये बताऊंगी मैं आगे आगे आगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में मेरे साथ, स्किप मत करिएगा, अच्छे से समझिएगा। बुटीक स्टाइल स्टिचिंग सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो देखते हैं हम पैंट तैयार। पैंट की लेंथ हमको चाहिए 41। सबसे पहले हम 2 इंच ऐड करेंगे, मतलब 43 पर एक मार्किंग की लेंथ में 2 इंच एक्स्ट्रा। आधा इंच और ज्यादा ले लीजिए आप। 43.5 पर एक लाइन बना लीजिए। फोर फोल्ड में मैंने फैब्रिक को रख रखा है। यहाँ से ओपन साइड है और यहाँ से क्लोज है। ये ऐसे करके मैंने फोल्ड किया हुआ है इसको। 2 लेयर देखिए ये हैं और 2 नीचे हैं। यहाँ से यहाँ तक फोल्डिंग 14 इंच ली है मैंने। सिर्फ 14 इंच ही मुझे चाहिए थी, क्योंकि मुझे तैयार जो है पैंट की सीट जो है 14 रखनी है, ठीक है ना। और पीछे वाले पोर्शन की मैं बढ़ा करके काटूंगी थोड़ी, तो वो स्टिच होकर के तैयार मुझे 14 ही मिलेगी, ठीक है ना। रेडी हमको जितना सीट का साइज चाहिए रहता है, सीट मीन्स हिप्स का साइज चाहिए रहता है पैंट में, उतना ही फर्स्ट वाला पोर्शन हम फोल्ड करेंगे। जैसे कि आप समझिएगा ध्यान से, मुझे तैयार पैंट की सीट 14 इंच चाहिए, ठीक है ना। 14 इंच चाहिए, तो मैंने 14 इंच ही फोल्ड किया है इसको। पीछे वाले पोर्शन को मैं एक्स्ट्रा काटूंगी 2.5-3 इंच। तो वो 2.5-3 इंच जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, वो सिलाइयों में दब जाएगा। यहाँ से कुछ, यहाँ से 4 साइड है, ठीक है ना। तो वो सिलने के बाद 14 14.5 ही रह जाता है, ठीक है। आपको ध्यान देना है कि जो आगे वाला पोर्शन है उतना ही सीट फोल्ड करें आप जितना आपको तैयार चाहिए। ये समझने वाली चीज थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप समझ गए हो तो आई होप आप आगे बने रहिएगा इंपॉर्टेंट चीजों को सीखने के लिए, बुटीक स्टाइल स्टिचिंग को और ड्राफ्टिंग कटिंग सीखने के लिए। यहाँ से यहाँ तक आसन मैं रखती हूँ 16.5। यहाँ से यहाँ तक 16.5। ये चीज मैंने 12 इंच ली है। ऐसे 16.5 पर हमने लाइन लगाई, यहाँ से यहाँ तक 16.5, ठीक है। अब ये 14 इंच है। अब 14 इंच मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर लेती हूँ जिससे कि आप नीचे का भी देख पाए। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये 14 इंच है। ये देखिए, ये 14 है टोटल, ठीक है। अब 14 का आधा कितना हुआ? 7 इंच पर हमने निशान लगाया। तैयार मोहरी हमको चाहिए 7 इंच, तो हम 4 इंच सेंटर में रखेंगे, 4 इधर और 4 ही इधर, मतलब सेंटर से 4 इंच इधर और 4 इंच इधर। इस तरह से 8 इंच की हमको मोहरी मिल गई। जो 14 था ना, 14, उसके बिल्कुल बीचों बीच मोहरी काटी जाएगी। इतना ही कपड़ा इधर छोड़ेंगे और इतना ही इधर छोड़ेंगे। ये कहने का मतलब है, एक साइड से मोहरी नहीं निकलती है, ऑलवेज सेंटर से निकलती है। तो ये समझने वाली चीज थी। अब हमने क्या करना है, स्केल की हेल्प से पैंट की शेप दे देनी है। मैं स्ट्रेट साइड से ही शेप देती हूँ, स्ट्रेट साइड से। मैं कर्व की साइड से शेप नहीं देती पैंट में, क्योंकि उसकी वजह से पैंट थाई से टाइट हो जाता है। ये मेरी सीक्रेट टिप है भाई, कंफर्टेबल आउटफिट्स बनाने के लिए। जैसा सब करते हैं यूट्यूब पर, मैं वैसा नहीं करती हूँ यूजुअली। मैं कंफर्ट का ध्यान रखती हूँ अपने क्लाइंट्स के कपड़ों में और अपने कपड़ों में भी, और अपने ब्रांड के कपड़ों में भी। ये देख सकते हैं, ऑलमोस्ट पैंट की फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है, क्योंकि हम ये कर्व फिनिश किया हमने। इस तरह से कर्व रह गया था, ये कर्व भी लगा लिया। तो ये पूरी फ्रंट पोर्शन की मार्किंग हो गई है। हमने तो चारों पोर्शन एक साथ ही काटने हैं, क्योंकि 4 लेयर रखी हुई हैं ये। तो अब हम पीछे की 2 जो पार्ट्स हैं उसमें 3 इंच ऐड किए मैंने यहाँ, ठीक है ना, और 3 इंच इस तरह से ऐड किए। अब किस तरह से इनको पीछे वाले हिस्से को फैलाना है देखिएगा आप। और यहां से लेकर के यहां तक 3 इंच ओनली, यहां तक इस तरह से। तीन इंच बढ़ा करके ये एक और मार्क लगाया हमने इस तरह से।
यहाँ से 3 इंच यहाँ तक आया, और इसको इस तरह से आगे वाले पोर्शन में ही मिला देना है, नीचे तक नहीं बढ़ाती मैं अपने पैंट्स में, ठीक है। बस मोहरी के निचले हिस्से तक मिला देना है इसको। मोहरी जहाँ से स्टार्ट होती है उसके 6-7 इंच पहले ही मैं मिक्स कर लेती हूँ दोनों को, ठीक है ना। इस तरह से आप समझिए, ये जो फैलापन है ये मैं नीचे तक नहीं लेकर के आती। यहाँ फैला दिया मैंने 3 इंच, यहाँ फैला दिया, हिप्स पर कंफर्ट हो गया ये, ठीक है। यहाँ थाई पर कंफर्टेबल हो गया ये पीछे का पोर्शन, बट नीचे की टांगे अलग अलग थोड़ी ना होती हैं, है ना। समझ में आई बात। पीछे से हैवी होती हैं लेडीज, हिप साइज से हैवी होती हैं पीछे से। नीचे की जो लेग्स होती हैं एंकल की साइड, तो वो अलग अलग साइज में थोड़ी होती हैं, वो तो दोनों आगे पीछे से सेम ही रहती हैं। इसलिए मैं नीचे का जो बॉटम रहता है पैंट का वो इक्वल लेती हूँ आगे और पीछे का। समझ में आया। ये और सीखने वाली चीज थी। ऐसा मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि नीचे साइड जो निशान आता है ना सेंटर वाला, वो एकदम ठीक आता है, घूमता नहीं है आगे पीछे, एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगी आपकी इस पैंट की। अब मैं इस पैंट की कर लेती हूँ कटिंग। 43.5 नीचे साइड मोहरी हम फोल्ड करेंगे। अगला हिस्सा जो है 1.5 इंच डाउन कर लीजिए आप। पीछे का हिस्सा लेंथ में ज्यादा लेते हैं इसलिए 1.5-2 इंच इसको हमने डाउन किया इस तरह से। तो अगला हिस्सा जो है वो छोटा हो गया, और ये जो पिछला है ये 1.5-2 इंच बड़ा हो गया अपने हिसाब से। कोई ज्यादा हैवी है तो 2 इंच तक आप डाउन कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। हम कटिंग करेंगे इस तरह से। वीडियो में आगे बताऊंगी। हम इस मेन फैब्रिक को अस्तर पर पेस्ट, सॉरी ये ना अस्तर ही है एक्चुअली, ये लाइनिंग का ही फैब्रिक है क्रेप का। इसको मेन फैब्रिक पर कैसे अटैच करती हूँ मैं ये आपको दिखाऊंगी, आप बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। इसको अटैच करने के बाद तो ये एक नॉर्मल पैंट ही हो गया ना, बिल्कुल नॉर्मल पैंट की तरह ही इसकी स्टिचिंग हो जाती है। कटिंग भी नॉर्मल पैंट की तरह ही हुई। देखना बस ये है कि इनको अटैच कैसे करते हैं हम। ये हुई हमारी पैंट की परफेक्ट कटिंग, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट वाला जो है लाइन के हिसाब से जो हमने मार्किंग की है, कटिंग कर देंगे उसको पीछे की 2 लेयर छोड़ करके। निशान के हिसाब से आगे के 2 पार्ट्स को थोड़ा ट्रिम कर लेंगे हम इस तरह से। देखिए आप, ये देख सकते हैं आप, एक ही साथ चारों लेयर काट ली मैंने। YouTube के जरिए आप बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं अपने टैलेंट को। हमारे टाइम पर तो हमें बहुत मेहनत करनी होती थी नई नई चीजें सीखने के लिए। आप पूरा फायदा उठाइए, घर बैठे ही बिना फी दिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग नई नई चीजें सीख रहे हैं। बहुत नए ढंग से परफेक्ट स्टिचिंग कटिंग सिखा रही हूँ मैं। सो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। मेरा समझाने का ढंग अगर आपको अच्छा लगा है, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप मिस ना करें और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो ये देखिए आगे के 2 पोर्शन छोटे हैं और पीछे के बड़े हैं। ओके, ये हो गई कटिंग पैंट की। नीचे मोहरी के लिए हम डबल पट्टी काट करके फोल्ड कर देंगे अंदर साइड। 2 इंच ऊपर मैं पूरे पैंट में इलास्टिक का ही यूज करती हूँ अपने बुटीक में, क्योंकि वो पैंट जो होता है ना चारों तरफ इलास्टिक जिसमें लगी होती है वो ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं आगे बेल्ट वाले पैंट की अपेक्षा। क्योंकि आगे जब हम बेल्ट बना देते हैं तो उसकी जो खिंचाव होती है वो खत्म हो जाती है, बस आधे पिछले भाग को ही हम एडजस्ट कर पाते हैं। इसलिए थोड़ा खर्च जरूर आता है, लेकिन मैं कंफर्ट का ध्यान रखती हूँ और इस तरह से ही मैं अपने मोस्टली पैंट बनाती हूँ। अगर क्लाइंट बोलते हैं कि हमें आगे बेल्ट चाहिए तभी मैं बेल्ट बनाती हूँ पैंट्स में, ठीक है। ये मेन फैब्रिक है पैंट की। ये थोड़ी सी पतली थी इसलिए हमें इसमें लाइनिंग लगानी पड़ी। पैंट की लुक तभी अच्छी आती है जब बॉटम थोड़ी हार्ड हो, मोटा फैब्रिक हो। पैंट तो आपने देखे ही होंगे, कपड़ा जब तक मोटा नहीं होगा उसमें लुक ही नहीं आता है। तो इसीलिए हमने इसमें लाइनिंग का यूज किया। हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया इस तरह से।
आरपिन की हेल्प से भी हम इन्हें चिपका सकते हैं, बट मैं यहाँ आपको ग्लू की हेल्प से सेट करना बता रही हूँ। बहुत ही जल्दी और फिनिशिंग के साथ सेट होता है इससे लाइनिंग और मेन फैब्रिक। ये देखिएगा, यहाँ एक छोटा वाला पार्ट और एक बड़ा वाला पार्ट इस तरह से लेना है। छोटा वाला पार्ट इस तरह से हमने सेट किया, ये देखिए, और इसके अगेंस्ट ये पीछे वाला है। तो इसी तरह तो हम सिलेंगे पैंट ना, यहाँ से ही तो जॉइंट लगेगा, तो उसी तरह से हम इसको एक साथ पेस्ट करना भी सीख रहे हैं कि किस तरह से हम इसको मेन फैब्रिक पर सेट करते हैं। ये है ग्लू, फैब्रिक ग्लू। इसकी हेल्प से देखिए कॉर्नर कॉर्नर पे ही इसको लगाना है ग्लू को, इस तरह से, बीच में नहीं लगना चाहिए ये। इस तरह से बहुत आसानी से बिना सिलाई लगाए ही जल्दी से लाइनिंग और मेन फैब्रिक अटैच हो जाते हैं मिनटों में, बहुत ही फिनिशिंग के साथ। देखिए, उसके बाद हमने आयरन का इस्तेमाल किया इन्हें चिपकाने के लिए। ये बहुत ही नई टेक्निक है। नए ढंग से सिलाई सीखने के लिए, हाई टेक्निक सीखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। बहुत नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी मेरे साथ, और बहुत ही परफेक्ट तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी सब कुछ। खास बात होगी कि मेरा सिखाने का ढंग बहुत आसान भी रहेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये देखिए अटैच हो चुके हैं ये। इसी तरह से ये पीछे वाला हिस्सा है, इसको भी हम इसी ढंग से पहले ग्लू लगाएंगे इनके कॉर्नर्स पर, इस तरह से। लाइक दिस। बहुत ही कम टाइम में आसानी से ये दोनों हिस्से जुड़ जाते हैं। इस तरीके से हमें सिलाई लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। चिपकाने के बाद बहुत ही आसान तरीके से स्टिचिंग भी हो जाती है। एक बार हाथ से सेट कीजिए, बट ये ग्लू थोड़ा देर में चिपकता है। हमें तो काम हैंड टू हैंड करना है, सो हम प्रेस का इस्तेमाल करेंगे। सुखाने के लिए टाइम लगेगा, हमारे पास टाइम की कमी है। बुटीक में हमें झटपट काम करना होता है। जितना ज़्यादा काम करेंगे जल्दी जल्दी, उतनी ज़्यादा इनकम होगी। इसीलिए पैसा कमाने के लिए ही तो हम आए हैं इस लाइन में। तो हमें सिलाई कटाई सीखने के साथ साथ सीखना होगा कि कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे करेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे नई नई ट्रिक एंड टिप्स बुटीक स्टाइल स्टिचिंग की आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। ये देखिए दोनों ही हिस्से जुड़ चुके हैं। अब मैं इसकी कटिंग करके आपको बताती हूँ। कटिंग कर लीजिए इस तरह से। इस तरह से हमने अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच कर लिया झटपट से।
मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है। मेरे काम को जानने के लिए कि किस लेवल का मैं काम करती हूँ, आप मेरे पेज को जाकर के चेक करिए। आपको बहुत सारे डिज़ाइंस के, लेटेस्ट डिज़ाइंस के कॉर्ड सेट्स वहाँ देखने को मिलेंगे जो आपके लिए इंस्पिरेशन हो सकते हैं। समर्स के लिए बहुत सारे कॉर्ड सेट्स वहाँ हैं, तो आप उनकी डिज़ाइन देखिए, उन्हें बनाने की कोशिश करिए। ट्रेंडिंग आउटफिट्स वहाँ आपको देखने को मिलेंगे, तो आप विजिट ज़रूर करिएगा। ये देखिए, इस तरह से ये मेन फैब्रिक और अस्तर जुड़ गया है। इसी तरह से चारों भाग को हम अटैच कर लेंगे और एक नॉर्मल पैंट की तरह ही स्टिच कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल पैंट जो होता है उसी की तरह हमने इसकी कटिंग की और बहुत ही आसान तरीके से फैब्रिक ग्लू की हेल्प से इसको पेस्ट कर लिया एक दूसरे के साथ। मैं लाइव में स्टिचिंग सिखाऊंगी, मेरे लाइव पर भी आप ध्यान दीजिएगा। लाइव स्टिचिंग सिखाऊंगी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट 1 अप्रैल के बाद। तब तक मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, अभी ईद का सीज़न है, गर्मियों का सीज़न है, तो बुटीक में बहुत ज़्यादा काम है, सो मैं लाइव नहीं ले पा रही हूँ। इसके लिए सो सॉरी। आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। इसी तरह से मेरे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। 2-2, 4-4 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं मेरे लॉन्ग वीडियोस पर, बाय गॉड ग्रेस एंड योर विथ योर सपोर्ट। तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा है मेरे न्यू चैनल के लिए। आप लोग इसी तरह से अपना प्रेम और सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।